back to my channel. Oh my god, this looks so bad. Welcome to my channel again. And in this video I'm gonna review my chemistry exam checking. एक बहुत सारी videos देखी जिसमें people were like accusing CBSE for the checking, but there are some people, like some students, who got good teachers too. This is my answer sheet. Chemistry. Somewhere I already had that मेरे highest मतलब सभी subjects में से मेरी chemistry में आएंगे, but it got even more better. Like I'm not kidding at all. And my set was number 2. Firstly, if I talk about my MCQs, they were like pretty good. एक ही like unexpected MCQ गलत हुआ था इसमें. Everything was like fine. Number 19 जिसमें like 2 पार्ट थे, उन्होंने मेरा A पार्ट चेक किया एंड बी पार्ट उन्होंने मेरा चेक ही नहीं किया. द पार्ट नंबर ए वाज ऑन द डिफरेंट पेज एंड द पार्ट बी इज़ ऑन द डिफरेंट पेज. ओके, उन्होंने मेरा ए तो चेक किया, मुझे ए के मार्क्स भी थे. बी मेरा चेक नहीं हुआ, लाइक वो पूरा ठीक था बी मेरा, बट उन्होंने चेक नहीं किया. बट उसके मुझे मार्क्स यहाँ पे नहीं दिए, बट जो लाइक जो फर्स्ट शीट होती है ना उसमें दिए हुए हैं, बट दे हैवंट चेक्ड इट. बट इट वॉज राइट. इवन ऐसा भी नहीं कि मैं गलत था तो उन्होंने मार्क्स दिए. नो, मेरा सही था. हेयर इज़ द बी पार्ट जो मेरा लाइक बिल्कुल ठीक है, बट उन्होंने मुझे मार्क्स नहीं दिए. ये जो मार्क्स नहीं है मेरे 20th क्वेश्चन के लिए दिए हैं. एंड यहाँ पे रहा ए पार्ट 19 का, जिसमें सिर्फ उन्होंने मुझे इस पार्ट के ही मार्क्स दिए हैं, इसके नहीं दिए कहीं भी. बट अगर मैं इसका फर्स्ट पेज दिखाऊं तो लाइक वहाँ पे दे हैव गिवन मी मार्क्स. लाइक 19 का बी पार्ट दे हैव गिवन मी, बट यहाँ पे उन्होंने नहीं दिया. बट एनीवेज मेरा आंसर ठीक था, मुझे मार्क्स मिल गए हैं जैसे तैसे. टेल यू गाइस. ओके, सो लाइक ओके, दिस इज़ लाइक समथिंग दैट आई डिड इन माई एग्जाम बिकॉज मुझे आंसर नहीं आता था, बट स्टिल मुझे मार्क्स मिल चुके हैं. तो देयर वाज क्वेश्चन नंबर 20 एंड द क्वेश्चन वाज, हमने रिएक्शन दे रखी है, उसका हमें ओवरऑल वो निकालना था, ऑर्डर. ठीक है, रिएक्शन का. तो मैंने वो निकाल दिया. आफ्टर दैट दे हैव आस्क्ड दैट इफ दिस रिएक्शन कुड बी अ एलिमेंट्री रिएक्शन. तो आई वॉज लिटरली कन्फ्यूज, बट मुझे रीज़न पता था कि अगर मैं आंसर दूंगी तो लाइक आई हैव टू राइट दिस. ओके, बट आई वॉज सो कन्फ्यूज बिटवीन लाइक येस और नो. सो लाइक see what I have done here. It's the question number 20th. यहाँ पे मैंने order निकाला. Then this was the part 2. This was like part A and like एक क्वेश्चन में 2 पार्ट थे. तो पहले में उन्होंने ओवरऑल ऑर्डर पूछा था, वो निकाल दिया. दैन बी वाले में सी ईयर उन्होंने पूछा था कि इट कुड बी अ एलिमेंट्री रिएक्शन. मैंने येस नो कुछ नहीं लिखा, बट मैंने सीधा उनको रीज़न दे दिया बिकॉज द ऑर्डर इज़ इन द फ्रैक्शन एंड नॉट इन द होल नंबर. आई डेंट सेट येस और नो, मैंने कुछ क्लियरफाई नहीं किया. जस्ट मुझे जो लगा, जो रीज़न में होगा मैंने वो लिख दिया. एंड गेस व्हाट, उन्होंने मुझे इसके हाफ मार्क्स दे रखे हैं जबकि इसका पूरा कटना चाहिए था. एंड जब मैं पेपर देख कर आई थी आई वाज लाइक कि मुझे मार्क्स नहीं देंगे, उसमें हाफ भी नहीं देंगे. बट द टीचर वाज रियली सो गुड, उन्होंने मुझे मार्क्स दे दिए हाफ, इवन तो मैंने उसका आंसर नहीं लिखा येस और नो में. बट ओके, if I talk about section number C, there was question number 24 which I have even mentioned in my like my some video. Difficult one. That ADB questions. मैं कुछ भी नहीं डाल रही थी तो कुछ नहीं बन रहा. I will like add that part here. So मुझे ये क्वेश्चन आता था, बट एट द सेम टाइम मुझे नहीं आता था. तो लाइक मैंने कुछ तो किया था बट मुझे आता था, बट आई वाज लाइक नॉट इवन 5% श्योर कि मेरा ठीक है, बिकॉज मैंने इसको बहुत यूँ कर दिया था. एंड मैंने रिएक्शन के लाइक जो मैकेनिज्म्स वो कुछ करना था, मैंने वो ठीक नहीं किया. मैंने सीधा बस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट था वो लिख के ख़त्म कर दिया. आई डोंट नो लाइक मे बी मैंने सही किया गलत किया, बट मुझे आता था बट मुझे नहीं आता था एट द सेम पॉइंट. बट 24 यहाँ पे मैंने लाइक सब कुछ किया हुआ है, बट लाइक यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई वॉज कन्फ्यूज्ड एंड मैंने इसका कुछ बनाया नहीं. मैंने सीधा लाइक यू नो आई वॉज गोइंग ऑन द प्रोडक्ट साइड मोर ऑन द दिस थिंग्स. सो लाइक मैंने बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो क्या बनेंगे, एंड मैंने सिर्फ प्रोडक्ट लिखा है. एंड लाइक मैंने रिएक्शन में थोड़ी गैम्बलिंग कर दिया, बट द थिंग दे हैव आस्क्ड मी द क्वेश्चन वाज एक्चुअली द प्रोडक्ट एंड नॉट द रिएक्शन. बट मैंने रिएक्शन भी लिखा है. आई डोंट नो, मेरी मैंने सही लिखी है. आई एम जस्ट अंडर एस्टिमेटिंग माई सेल्फ. ओके, बट आई लिटरली हैड नो होप्स कि मुझे इसमें फुल मिलेंगे. ऐसा नहीं कि मुझे अब मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स से मुझे ज़्यादा ही मिले थे. ये बस क्वेश्चन नंबर 25 आई हैव एक्सपेक्टेड मुझे फुल मिलेंगे, बट मुझे 1 मार्क्स काट दिया मेरा उसमें. कि न्यूमेरिकल था फ्रॉम द चैप्टर सोल्यूशंस. तो लाइक मे बी मैंने इसमें लॉग में कुछ मिस्टेक कर दी थी. आई एम जस्ट लाइक सो डम. पर भाई लॉग में क्या मिस्टेक करता है भाई कोई. सो देयर वाज दिस क्वेश्चन नंबर 28.
I have expected 1 marks and have got 1 marks. तो लाइक जो ये न्यूमेरिकल था मुझे आता था, मैंने कि NCERT का ही आई गेस मैंने सॉल्व किया था, तो इसमें मुझे लाइक टाइम पीरियड निकालना था। तो मेरा आंसर क्या आया था, लाइक एवरीथिंग वाज गुड, मैंने हाफ न्यूमेरिकल ठीक किया, आई हैव यूज द राइट फॉर्मूलाज एंड ऑल। मेरा टाइम नेगेटिव में आ रहा था, लाइक हाउ द हेल इज़ दिस पॉसिबल। तो मुझे उस टाइम पता लगा था कि ये तो मेरा गलत जा रहा है, और इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको लाइक वापस आके रीचेक करूँ, इतना टाइम कहाँ ही होता है यार। And let's talk about section number D. So here, okay guys, let me tell you what happened. So here was this reaction, इसमें वो Kolb's reaction लिखनी थी, ठीक है। And मैंने there was one reaction, Kolb's reaction, Kolb's reaction, yeah, and the Reimer-Timer reaction. They were like similar, okay, like very very similar, okay. कुछ like थोड़ा difference था, and like I was confused, so like maybe मैंने उसका प्रोसेस में या फिर नेमिंग में आई डिड सम लाइक आई फम्बल्ड देयर, ओके, बट वो 1 मार्क्स का था, मुझे पूरे के पूरे 1 मार्क्स मिले हैं। ओके, आई थिंक आई शुड चेक इट इफ आई हैव डन इट राइट, लेट मी चेक इट गाइस। फम्बलिंग कर दी थी, बट ओके, आई जस्ट लव दैट टीचर, आई रियली वांट टू मीट दैट टीचर जिसने मेरा पेपर चेक किया है। द टीचर इज़ नॉट लाइक उन्होंने ऐसे मुझे लाइक खुले मार्क्स दिए हैं, नो, बट उन्होंने जितना भी चेक किया उन्होंने लाइक काफ़ी इमोशनल सिंपैथी एंड समथिंग के साथ चेक किया। लाइक मेरे मार्क्स काटे भी उन्होंने जहाँ मुझे बिल्कुल नहीं मिलने चाहिए थे। ओके, लेट मी लुक एट दिस थ्रू माई आइज। तो यहाँ पे मिस्टेक जो मेरी है उसमें उसकी लाइक 3 स्टेप रिएक्ट, लाइक पहले ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है, लाइक दिस पार्ट वाज करेक्ट, दिस पार्ट वाज ऑल्सो करेक्ट विद द करेक्ट नेमिंग, बट यहाँ पे आके मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, बट उन्होंने मुझे स्टिल 4 मार्क्स दिए हैं। लाइक थैंक यू सो मच जिस टीचर ने मेरा पेपर चेक किया। आई होप उनको बताओ कि मैं हूँ और मुझे बताओ कि वो आप हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नो। थैंक यू सो मच मैम, ओलेग सर। आई गेस दिस वुड बी अ गर्ल फॉर श्योर, a real baddie have checked my paper with a little sympathy on me. पर जो तुम मांग रही थी वो देनी थी, मैं दूसरी लेके आया हूँ। आई थिंक जिससे मैं सबसे ज़्यादा मार्क्स किए हैं किसी पार्ट पे, किसी सेक्शन में, इट वाज सेक्शन डी, बिकॉज इसमें जो केस स्टडी थी वो वाली बायोमोलिक्यूल से, उसमें मुझे प्रोटीन्स, वो विटामिन, आई हैवंट लर्न दैम इतना अच्छी तरह, लाइक मैंने 2-3 याद किए थे जो मुझे PYQs में मिले थे, बट तो लाइक I fumbled यार very bad. The last question number 33, इसमें इटार्ड रिएक्शन लिखनी थी, मेरी नॉलेज के हिसाब से मैंने सही लिखा था। लेट्स चेक इट आउट गाइस, बिकॉज उन्होंने मुझे सिर्फ हाफ मार्क्स दिए हैं इसके, जबकि ये पूरा लाइक इस क्वेश्चन में 5 पार्ट्स थे, हर पार्ट 1-1 नंबर का था, तो इट वाज लाइक द 5 मार्क्स क्वेश्चन, बट उन्होंने मेरा इटार्ड रिएक्शन मेरे हाफ मार्क्स काटे क्यों हैं, आई डोंट नो। Hi Gemini, would you really help me with a question? इसका एंड प्रोडक्ट था वो एल्डिहाइड बना था। लेट मी सी मैंने क्या बनाया एंड प्रोडक्ट, एल्डिहाइड ही बनाया विच वाज बेंज़ेल्डिहाइड। उसमें मार्क्स मिलने चाहिए थे। ओह माय गॉड, आई हेट यू ब्रो। थैंक यू सो मच जिस टीचर ने मेरा पेपर चेक किया। आई होप उनको बताओ कि मैं हूँ और मुझे बताओ कि वो आप हो, लेकिन बिल्कुल सही रिएक्शन है ना मेरा, बिल्कुल सही रिएक्शन है। गाइस प्लीज टेल मी इफ दिस वाज ऑफ 0.5 मार्क्स लाइक 1 पार्ट, बिकॉज 1 मार्क्स, बिकॉज जितना आई नो, जितना आई हैव गो थ्रू लाइक एवरीथिंग, ये हर एक पार्ट 1-1 नंबर का था, तो लाइक इट सम टू लाइक 5 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, बट उन्होंने मेरा इटार्ड रिएक्शन गलत किया। यहाँ पे साफ साफ सही दिखाई दे रहा है भाई। वाई डिड दिस यार, इतना अच्छा टीचर था, मतलब थी, तो लाइक मेरी इटार्ड रिएक्शन सही है दोस्तों, ये गलत क्यों किया उन्होंने मेरा इटार्ड रिएक्शन। मैंने इतनी मुश्किल से, इफ़ यू नो वो इटार्ड रिएक्शन, इट इज़ लाइक सो डिस्गस्टिंग। जो उसका इंटरमीडिएट जो भी वो बनता है, वो क्रोमियम आयन जो बनता है बीच में, इट लाइक सो हार्ड टू रिमेंबर। आई स्टिल रिमेंबर इट टिल द लास्ट टाइम,
स्टिल उन्होंने मुझे उसमें पूरे मार्क्स नहीं दिए. व्हाट्स रॉन्ग विद यू CBSE? बट एज अ गुड स्टूडेंट जो उन्होंने मुझे 1 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया था वो मैं यहाँ पे जोड़ लेती हूँ, जस्ट टू रिलैक्स माई सेल्फ. मे बी उन्होंने लाइक अच्छा बनने के लिए उनको हेट ना मिले तो उन्होंने मुझे कहीं और दे दिया किसी और के मार्क्स. आई शुडंट थिंक दिस मच. Okay, this was my review on my chemistry. If you guys want my physics paper review, I'll make it, but don't ask me about my maths paper. Don't. That's a very bad thing to do. Don't really ask about my maths paper कि उसका review करो. I don't really want to cry on camera. Bye guys, and see you very soon. Yeah. This is the ice cream I have got. I hate this, bro. I hate this. I need my choco bar. No, it's not really that bad. It's good, but not good as choco bar. Choco bar lovers in the comment section, please.